तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैंको अपने दोस्तों को होली सेट लीडर सूमुयू से बचा लेता है, जिस पर सूमुयू भी उनके साथ मिल जाती है और यो को बताती है कि तुम्हारे फादर भी गॉड ऑफ वेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब सुनकर वो काफी हैरान होते हैं और आप आगे जहाँ यो इस बात की सच्चाई का पता करने के लिए यो सिटी में आती है। तो वैंको मुयांग और जूशान को कहता है कि तुम लोग टेनवो अकेडमी जाओ और जाकर देखो कि आखिर वहाँ के क्या हालात हैं, तब तक मैं यहाँ पर संभालता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है और टेनवो अकेडमी की तरफ निकल पड़ते हैं। देन हम वैंको को देखते हैं जो सुमुयो और यो के साथ यो सिटी में एंटर होता है। तो यो कहती है कि मुझे तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। पर अभी उसने इतना ही कहा होता है कि तब ये मासिक फायर अटैक होता है, मगर वैंको उसे फौरन डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो देखता है कि सिटी पर और भी फायर अटैक होने लगते हैं। तो वो और जो उनको डॉज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी यो फैमिली के एल्डर वहां पर आते हैं जो एक शील्ड बनाकर उन सभी अटैक को डॉज करने लग जाते हैं। तो ये देखकर यो काफी खुश होती है और कहती है कि मेरे अंकल आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसके अंकल भी उन अटैक को ज्यादा देर तक डॉज नहीं करवाते क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर हम वैंको को देखते हैं जो अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हैं और पूरी सिटी पर एक शील्ड बनाकर उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर एल्डर काफी इंप्रेस होते हैं और शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि सेवियर, क्या हम जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है? तो वैंको कहता है कि मैं जरूर बताऊंगा, पर पहले तुम लोगों को एक्सपोज तो कर लो। एंड तभी वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल का यूज करके उन तीनों की बॉडी के अंदर से उनकी सोल को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ये सोल इनकी नहीं थी, इनकी बॉडी के अंदर किसी और की सोल डाली गई थी और वैंको ने इस बात को सेंस कर लिया था। इसलिए वो दो एल्डर को जान से मार देते हैं और कहता है कि मुझे पता है कि ये फायर अटैक भी तुम लोगों का ही काम है। जिस पर यो भी कहती है कि ये सोल तो मेरे अंकल्स की नहीं है, आखिर कौन है ये लोग? तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि और कौन लोग हो सकते हैं, गॉड ऑफ वेल्थ वालों ने तुम्हारे लोगों की बॉडी के अंदर अपने लोगों की सोल डाल दी है। इसलिए तो सुमुयू कह रही थी कि यो क्लैन वाले भी गॉड ऑफ वेल्थ के साथ मिल चुके हैं। तो ये सुनते ही यो गुस्से में यो क्लैन में जाने लगती है, जहाँ यो के फादर वैंको के अचानक सिटी में आ जाने पर काफी परेशान होती है और कहती है कि ऐसे तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मगर जनरल कहता है कि सर आप फिक्र न करें, बाद में भी तो हमने उसे जान से मारना ही था, वो खुद आ गया है तो मैं अपने हाथों से उसे जान से मारूंगा। पर तभी वहां एंट्री होती है यो की, जो सीधा अपने फादर पर अटैक करते हुए कहती है कि बहरूपी कहीं कि कौन है तू, मेरे फादर की पार्टी के अंदर से बाहर निकल। मगर वो बच जाते हैं और जनरल अपने गार्ड के साथ के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वैंको वहां पहुंचकर लाइटिंग थंडर से एक ही अटैक करके उसके गार्ड को वहीं पर ही जान से मार देता है। जिस पर यो का फादर कहता है कि ओहो वैंको, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए, मगर फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे वेलकम का पूरा इंतजाम किया है। एंड तभी वहां पर काफी सारे रॉयल गार्ड आ जाते हैं। पर वैंको लाइफ एंड द स्क्रोल का यूज करता है तो फोर मास्टर अपनी चेन से उन सभी को पकड़कर उनकी बॉडी के अंदर से डुप्लीकेट सोल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखकर उनका जो लीडर होता है वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है, मगर वैंको उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर से भी डुप्लीकेट सोल को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम यो को देखते हैं जो गुस्से में उस पर अटैक करके उसे खत्म करने लगती है, क्योंकि उसने उसकी फादर की बॉडी का यूज किया था। मगर वो कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे फादर को रिकवर कर सकता हूँ। पर यो इतनी गुस्से में होती है कि उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। सीन चेंज होता है तो हम फैंतियान नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक डीमन पर जुल्म कर रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि वैंको ने यो क्लैन में हमारे बंदों को जान से मार दिया है। जिस पर फैंतियान कहता है कि इसका मतलब युद्ध शुरू करने का टाइम आ गया है। और फिर हम उसके एक चमचे डोमिंग को देखते हैं जो जब वैंको का नाम सुनता है तो वो कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे इजाजत दे कि मैं इसको खत्म कर सकूं, क्योंकि इसने मेरे भाई जेंची को मारा था और मुझे इस बात का बदला लेना है। तो फैंतियान कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, पर मेरी नाक मत कटवाना। दूसरी तरफ हम वैंको को देखते हैं जो यो क्लैन के सभी लोगों को स्क्रोल के अंदर लाकर हील करने लग जाता है, क्योंकि डुप्लीकेट सोल एंटर होने की वजह से उनकी अपनी सोल सो गई थी, मगर वैंको ने एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यो का फादर होश में आ जाता है और खुद को देखते हुए कहता है कि ये क्या, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। फिर उसकी डॉटर उसे रोते हुए गले लगाती है कि फादर मुझे तो लगा कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी, पर उसके फादर कहते हैं कि मेरी बच्ची फिक्र नहीं करो, जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं देखूंगा मैं नहीं मरूंगा। तो ये सुनते ही यो शर्माते हुए दूर हो जाती है कि फादर आप भी ना। फिर यो के फादर वैंको को उसकी जान बचाने पर शुक्रिया करते हैं। तो वैंको कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने आपके क्लैन के सभी लोगों को हील कर दिया है, आपकी स्पिरिचुअल पावर से स्ट्रांग थी इसलिए आप जल्दी होश में आ गए हैं, ये लोग भी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। तो फादर कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं, तुमने तो मुझे अपना कर्जदार बना दिया है, पर तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं टेनवो अकेडमी में होना चाहिए था, वहाँ के लोगों की जान खतरे में है। और फिर तभी वैंको को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि वैंको अगर अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो होली सेट में आ जाओ। जिसके बाद हम सीधा होली सेट का सीन देखते हैं जहाँ टेनवो अकेडमी के हेड एल्डर और काई को चेन्स के साथ लटकाया गया होता है, और ये काम किसी और कमीने का नहीं बल्कि हमारे प्यारे जेंची के बड़े भाई तोमिंग
तरीका होता है। फिर वैंकॉ वहां आता है तो अपने दोस्तों को लवारसों की तरह चीज में बता देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मगर डोमिंग कहता है कि वैंकॉ तुम आके चलो और एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें जितनी दफा हिट करूंगा उतनी दफा तुम्हारा एक दोस्त मरेगा, और कोई भी होशियारियां चालाकी करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सोड मेरी सोल के साथ बंधी हुई है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती इन सभी की जान ले सकती है। तो वैंकॉ कहता है कि मुझे मंजूर है। एंड तभी वो काई को देखता है जो खुद को आजाद करने लगता है, मगर वैंकॉ से इशारा करता है कि नहीं अभी मत करना। तो काई समझ जाता है कि मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। एंड तभी दोबारा बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जो और सूमुयू को देखते हैं जो पैलेस के पीछे छुपे होते हैं, मगर डोमिंग को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए सोर फॉर्मेशन से वैंकॉ पर अटैक करता है। अपने ओरा को रिलीज करते हुए थंडर ड्रैगन टेक्निक से उसके अटैक को टोच कर लेता है, पर उसे डोमिंग का ओरा कुछ अजीब सा लगता है। तो वो कहता है कि ये ओरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जिस पर डोमिंग बताता है कि मैं जेंची का भरा भाई हूँ और आज तुम्हें मारकर मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। पर वैंकॉ हंसने लग जाता है कि तुम और उसका बदला लोगे, तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो। तो डोमिंग डिमिनिक टेक्निक का यूज करके ब्रास्कर मोड में आ जाता है और फुल स्पीडों के साथ वैंकॉ के साथ फाइट करने लग जाता है। तो वैंकॉ भी उसी स्पीड के साथ उसके साथ फाइट करने लग जाता है और उसके अटैक को डोज कर रहा होता है, जिससे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई दो क्रिएटर पिक आपस में फाइट कर रहे हैं। समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, इसलिए वो उठते हुए पीछे हट जाता है और 7 क्लोन किलिंग टेक्निक का यूज करता है, जिस पर डोमिंग कहता है कि ये मामूली से क्लोन मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और फिर वो क्लोन जब उस पर अटैक करते हैं तो वो दोबारा से हील हो जाता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, जिसे देखकर जो भी परेशान होने लग जाती है कि अब क्या होगा। मगर वैंकॉ डस्टर सोर्ड की फुल फॉर्म से पावरफुल अटैक करता है, जिसे वो अपनी सोर्ड से डोज करने लगता है, मगर नहीं कर पाता, क्योंकि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे उसकी सोर्ड टूट जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। मगर वो दोबारा उठता है और कहता है कि गेम खत्म, अब तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही मरेंगे। मगर तभी वैंकॉ काई को आवाज देता है तो वो चेन से आजाद होकर उसी की सोर्ड से बाकी सभी सोर्ड को खत्म कर देता है, जिस पर डोमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और गुस्से में दोबारा अटैक करने लगता है। पर वैंकॉ लाइफ एंड स्क्रोल का यूज करके फोर मास्टर को समन करता है और उसे चेन से पकड़ लेता है, जिस पर डोमिंग कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वैंकॉ कहता है कि तुम्हारा मेरी सोल आर्मी में वेलकम है। एंड तभी फोर मास्टर उसकी सोल निकालकर स्क्रोल के अंदर ले जाते हैं। फिर सूमुयो और जो बाकी सभी लोगों को बचाते हैं और कहते हैं कि ये अभी बेहोश है लेकिन जल्दी होश में आ जाएंगे। तो वैंकॉ कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे अब तेनवो अकेडमी जाना होगा, पता नहीं वहाँ के हालात कैसे होंगे। जिस पर यो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जूशन और मुयंग को हमारी जरूरत होगी। मगर वैंकॉ कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी उनके लिए किसी को भेज दिया है, अभी यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ, तुम लोग यहीं रुको, वहाँ अकेला मैं जाऊंगा। सीन तेनवो अकेडमी पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोल्डा फेल्थ वालों ने पूरी तेनवो अकेडमी पर कब्जा कर लिया है। जूशन और मुयंग छुप छुप कर उनकी जासूसी कर रही होती हैं। पर तभी एक लड़की उनके पास आने लगती है और कहती है कि ओहो, हमारे महल में 2 चूहे आए हैं, जिस पर वो समझ जाते हैं कि वो पकड़ेंगे। पर वो जब लड़की उस जगह पर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिस पर वो हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या, मैंने तो अभी यहाँ पर 2 लोगों को सेंस किया। पर तभी हम देखते हैं कि कोई गायबी चीज उन दोनों को उठाकर जंगल में ले जाती है। तो मुयंग कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, मुझे पता है कि तुम घंटाल हो। एंड तभी वो उसके हाथ पर चक्की काट देती है, जिस पर घंटाल गुस्से में उन दोनों को नीचे फेंक देते हैं और कहता है कि वो लड़की मरना चाहती है क्या। तो मुयंग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमारी मदद करो, जिस पर घंटाल कहता है कि चुप।